ना इसमें मैं आपको थोड़ा सा आगे रीडिंग कुकीज़ के बारे में बताता हूँ। अभी ना ये हो रहा था कि ये सारा एक ही लाइन में ना आ रहा था, तो बाज़ दफ़ा रिक्वायरमेंट होती है कि आपने इसको यूज़ करना होता है। तो आपके पास एक फंक्शन है स्प्लिट, आप कह सकते हैं ऑल डॉट स्प्लिट। अब ये को सेमी कोलन, देखो जितनी कुकीज़ है ना वो सेमी कोलन पे सेपरेट हो रही हैं, तो बस आप ये कर लें तो ये एक एरे बन जाएगी और बस आपने फिर करना है ऑल डॉट फॉर ईच। तो फॉर ईच फिर आपने फंक्शन लिख के यहाँ पे आपने प्लस बी आर, तो अब देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। तो ऑल डॉट स्प्लिट, तो इसको ना एक एरे में लिखना है, ये करना चाहिए ए डॉट। अब देखते हैं, तो ये देखें आप, ये देखें आप, इसको आपने स्प्लिट कर लिया ना। तो अब आप चाहे जितनी मर्जी आपके पास हो, समझाने का मतलब ये था कि आपके पास आ जाए फादर नेम से आप जिस तरह मर्जी इसको रीड करना चाह रहे हैं। तो ये बड़ा एक यूजफुल फंक्शन है स्प्लिट, और फॉर ईच आप लगाएं और आप इस तरीके से कर लें, ठीक है। ये एक तरीका है रीडिंग कुकीज़ का। तो यहाँ पर ना मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको साथ ही साथ ये भी बता दूँ कि इसकी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ये है कि आप दे ऐड टू लोड ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट। आपको पता है कि ये इसका मतलब क्या ठहरेगा। ये जो कुकी है ना, ये आपके हेडर्स में साथ साथ जाती है, हर रिक्वेस्ट पे ना ये कुकी जाती है। मैं आपको ज़रा हेडर दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको ये देख रहे हैं आप, ये डाटा कुकी, ये जैसे मैंने माउस क्लिक किया, जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं ना तो ये कुकी साथ जाती है, और यही वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दे ऐड टू लोड ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट एक्सेस्ड। तो ये रिस्पॉन्स में भी आती है, और हर रिक्वेस्ट में अगर आपने कोई क्लिक करेंगे तो ये हेडर तो जाएंगे ही ना, साथ में कुकी भी जाएगी, तो ये डाटा जो है ये बढ़ता जाएगा। तो ये हेडर्स हैं रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट के, तो उसमें भी आपको ये नज़र आ रहा होगा। जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये साथ ही कुकीज़ भी साथ ही उसमें होती है, ठीक है। अच्छा, एक मैंने आपको ये बता दिया। अब बच्चों उसमें ये है कि दूसरा पॉइंट क्या है, 4 किलोबाइट। अब मसला बताऊं क्या, 4 किलोबाइट, आपको पता है इतनी तो बंदा ईमेल लिख लेता है, ये ईमेल में भी इतने कंटेंट्स आ जाते हैं, तो ज़रा इसका साइज कम है 4 किलोबाइट। लेकिन कुकी का मकसद ही ये था कि आपने की वैल्यू पेयर स्टोर करना है, ज़्यादा उसमें काम भी नहीं था। तो लेकिन ये है कि ये कम है साइज 4 किलोबाइट, बिकॉज cookies has been used to spy people surfing behavior। तो सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो कुकीज़ को ना आ, उसमें ये होता है कि जो लोग होते हैं वो डिसेबल कर देते हैं। आपको पता है आप बाज़ वेबसाइट पे जाते हैं तो आप डिसेबल कर देते हैं कुकीज़ को। तो एनीवेज ये कुकीज़ की ये लिमिटेशंस हैं, यानी कि दे ऐड टू लोड ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट एक्सेस्ड ऑन डोमेन। अच्छा, इसका मतलब मैं आपको एक और भी बता दूं कि अगर सपोज करो ये डोमेन है ना, और यहाँ पर 2.html एक पेज है जिसमें कुकीज़ नहीं भी स्टोर हो रही, तो उस पे भी ना कुकी ऐड हो जाएगी। ठहर जरा, ये मैं आपको करके दिखाऊं।
ये कुकी हर उस पेज पे आएगी जो उस डोमेन का होगा। करें जरा करते हैं, ये हो गया ना, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2.html। इसमें भी कुकी आएगी। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि उसी डोमेन पे था ना, और प्रिंट करा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये पेज 2.html पे भी कुकी का डेटा आएगा। तो यही वो समझा रहा है कि दे ऐड टू लोड ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट एक्सेस्ड ऑन डोमेन, दे अलाउ 4 KB। ये भी आपने देख लिया। और फिर इसमें होता है कि कंपनीज ना टर्न देम ऑफ कर देती हैं। कि कुकी जो है वो आपसे ऑप्शन मांगते हैं कि कुकी अलाउ कर रहे हैं या नहीं। तो ये 2-3 लिमिटेशंस हैं। तो अगर मैं इस कुकी के पोर्शन को सम अप करूँ ना, तो ये सवाल इम्पोर्टेंट होगा कि व्हाट आर डिफरेंट वेज टू एक्सपायर कुकी। चलो, लिमिटेशंस ऑफ कुकी ये भी हो गया, और व्हाट इज कुकी, तो ये आपका सवाल तैयार हो जाएगा।